नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों। स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे ज्वार की बिजाई कब करें और कैसे करें, क्या सावधानी रखें। आज हमने जो विषय चुना है वो ज्वार से संबंधित है। उससे पहले मैं सभी दर्शकों का, सभी किसान और पशुपालक भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने, आप सब ने मेरा इतना सहयोग किया। आपका आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहा है। आपके आशीर्वाद से ही मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूं और आपके लिए हर रोज एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूं। मेरी एक प्रार्थना आपसे है कि भाई आप मुझे ये बताइए कि किसी भी किसान भाई को या पशुपालक भाई को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो या वो कोई और टॉपिक पे विचार चाहता हो कि भाई एग्रीकल्चर में, कृषि में आप किस विषय पे विचार सुनना चाहते हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आगे की प्रेरणा मिले कि मुझे इस विषय में भी अपने विचार रखने चाहिए। डॉक्टरों की राय उस विषय में मैं लूँ। एक दो दिन का समय मुझे लग सकता है कि आप जो भी मुझसे चाहेंगे कि भाई हमें इस विषय पर जानकारी दी जाए, तो उस जानकारी को एकत्रित करने में, इकट्ठा करने में मुझे समय लग सकता है। तो मेरी सभी किसान भाइयों से ये प्रार्थना है कि भाई आप सब अपना अपना टॉपिक जरूर बताएं कि आप किस पे विचार चाहते हो। तो अब हम बात करते हैं आज के जो हमने विषय चुना है, ज्वार। आप सबको पता है कि ज्वार हमारे पशुओं के लिए बहुत ही जरूरी एक चारा है और ज़्यादातर किसान भाई इसको जायद किस्म के रूप में, जायद खेती के रूप में प्रयोग करते हैं। मेरा मतलब है कि धान और गेहूं के बीच में हम इसको ज़्यादातर बिजाई का समय मानते हैं। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर बारिश के दौरान पानी खड़ा हो जाता है और उसके बाद में वहां पर ज्वार बोना उचित नहीं समझा जाता, जिसकी वजह से किसान भाई अपने गेहूं की कटाई के तुरंत बाद उसमें ज्वार बो देते हैं और उसके बाद में उसको धान से पहले पहले चरा लेते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, अपने पशुओं को डाल देते हैं। तो कुछ किसान भाइयों ने अभी भी ज्वार बोने का प्लान बना रखा होगा। मैं उनका थोड़ा सा मार्गदर्शन लगा लो या अपने सुझाव लगा लो, आपसे मैं साझा करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। जिन किसान भाइयों ने अभी जई खत्म करी है या सरसों की कटाई कर दी है या करने लग रहे हैं और उनका ज्वार बोने का विचार है, तो उन किसान भाइयों को मैं दो तीन बातें जरूर सलाह के रूप में बताना चाहूँगा। जैसे कि इस समय अगर आप ज्वार की बिजाई करते हैं तो सबसे पहली बात है कि इसमें कीड़ा बहुत ज़्यादा लगता है। इस समय की बिजाई में कीड़ा बहुत ज़्यादा लगता है और विशेष तौर से अगर कोई भाई देसी बीज बो देता है इसमें, हाइब्रिड बीज को छोड़ के, तो भाई उसका ज्वार होने की उम्मीद बहुत ही कम होती है क्योंकि कीड़ा बहुत ज़्यादा लगता है। अगर कीड़ा मारने में हमने ज़्यादा जहर का प्रयोग कर दिया तो वो जहर हमारे पशुओं में आएगा और पशुओं के माध्यम से हमारे अंदर आएगा। तो इसमें एक सुझाव मेरा ये है कि किसान भाई ज्वार के बीज का चुनाव करते समय हाइब्रिड बीज का प्रयोग करें इस समय, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है। आमतौर पर जो ज्वार के बीज का समय है बिजाई का, वो 5 अप्रैल के बाद में शुरू होता है। लेकिन कुछ भाई तगाजेदार होते हैं और वो इसी समय अपनी बिजाई पूरी करना चाहते हैं, तो वो भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो देसी बीज ना बोएं। दूसरी बात करता हूं आपसे, जैसे आपने ज्वार का बीज बोना है, जो भाई जई में या सरसों के खेत में ज्वार बोना चाहते हैं वो बो सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जो भाई 5 अप्रैल के बाद में ज्वार की बिजाई करेंगे, उनको एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि आप कोई सा भी बीज ले लो, उसका जर्मिनेशन पूरा नहीं हो पाता है। यानी कि जब गेहूं के खेत में हम ज्वार की बिजाई करते हैं तो उसमें जर्मिनेशन बहुत कम होता है। उसका मुख्य कारण होता है कि हमने जो गेहूं में खरपतवार नाशक स्प्रे करे थे, जो दवाइयां हमने डाली थी, चाहे आपने मेट्रीब्यूजन डाली हो, आपने अवकीरा का स्प्रा मारा हो, पेंडिमिथाइलिन का मारा हो, 2,4-D मारी हो, या आपने अन्य प्रकार की जो भी दवाइयां खरपतवार नाशक का प्रयोग कराया था, तो वो दवाइयां हमारी जमीन में ऐसी की ऐसी रहती हैं। उसको जर्मिनेशन को बढ़ाने के लिए, उस दवाई के तोड़ को खत्म करने के लिए, उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जैसे ही आप गेहूं की कटाई के बाद ज्वार की बिजाई करना चाहते हो, तो वो भाई अपनी जमीन की पहले जुताई कर ली। पहले जुताई करो, उसको 2 दिन तक खुला छोड़ दो, उसके बाद उसमें पलेवा लगाओ, यानी कि उसके अंदर पानी लगा दो। जब आपकी जमीन बत्तर आए तब आप उसमें बिजाई करो।
इससे आपका जर्मिनेशन बढ़िया होगा। और बिजाई का जो समय है वो ज़्यादातर आप सुबह का या शाम का ही लें। दिन में 11 बजे से 4 बजे के बीच में आप अपनी ज्वार की बिजाई का समय ना रखें। कोशिश करें कि आप सुबह 7-8 बजे तक निपटा लें या शाम को 5 बजे के बाद ज्वार की बिजाई करें। क्योंकि अभी जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हर दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ेगी और गर्मी बढ़ने से आपके बीज पे भी असर पड़ेगा। बीज ठीक से जर्मिनेट नहीं होगा। अगर आप शाम सुबह बिजाई करते हैं तो आपके खेत की नमी लंबे समय तक बनी रहेगी। ज्वार में एक विशेष बात यह भी होती है कि आप पहला पानी जल्दी ना लगाएं। आमतौर पर जब आपकी ज्वार 1 महीने से ज़्यादा का समय हो जाता है तब उसमें पानी लगाएं, और जब पानी लगाना शुरू कर दें तो उसके बाद आप उसमें सूखा ना लगने दें, यानी कि उस जमीन को फिर टाइट ना होने दें, उसमें लगातार पानी देते रहें। सबसे बढ़िया बात है कि आप माइको वगैरह के बीजों का प्रयोग करें, जो बार बार कटाई वाली बीज हैं उनका प्रयोग करें, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है। आमतौर पर 20 जून से पहले पहले हमने ज्वार का काम निपटा लेना होता है। 20 जून के बाद हम अपने खेत की तैयारी भी करते हैं और बारिश का भी कोई भरोसा नहीं होता है। तो ऐसे बीजों का किसान भाई चुनाव करें जो जल्दी तैयार होने वाले हैं। प्रति एकड़ आप हाइब्रिड बीज का प्रयोग करते हैं तो 20 किलो के आसपास बीज काफ़ी होता है। वैसे किसान भाई 30 और 32 किलो तक बिजाई कर सकते हैं। अगर देसी बीज का प्रयोग करते हैं तो प्रति एकड़ आप 40 किलो बीज का प्रयोग कर सकते हैं। 40 किलो बीज को आप प्रयोग में ला सकते हैं। अलग अलग प्रकार के बीज हैं, अलग अलग प्रकार की उनकी मात्रा खेतों में पड़ती है। बहुत सारे बीज आज मार्केट में आए हुए हैं। जिस बीज को आपने पहले बोया हो और उसका परिणाम अच्छा आया हो तो आप उसी बीज का प्रयोग करें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। तो मैं सभी किसान भाइयों को इतना ही कहना चाहता था। इसके साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि भाई जो भी किसान भाई अब ज्वार की बिजाई करना चाहते हैं, अगर उन्होंने पिछली अपनी फसल में जई में या सरसों में फास्फोरस की मात्रा नहीं दी है तो वो कृपया इसके अंदर 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से फास्फोरस यानी कि डीएपी डाल दें। 20 किलो डीएपी प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दें। उसके बाद आप अपनी इसकी ज्वार की बिजाई करें। इसके बाद में जो भी किसान भाई अपनी ज्वार बोना चाहते हैं, बढ़िया है कि वो छिट्टा विधाई छिट्टा तरीके से, यानी कि खंडावा ज्वार ना बोएं। आजकल जो सुपर सीडर हैं उनसे भी काफ़ी अच्छी बिजाई होती है। इसको सेट कर लिया जाता है। सेट करने के बाद में इसको अच्छे से बो देते हैं। आप मशीन के माध्यम से अगर ज्वार बोते हो तो उससे 2 फायदे होते हैं। सबसे बढ़िया फायदा ये होता है कि आपका बीज हर जगह समान गिरेगा, एक समान बीज की बिजाई होगी, निश्चित गहराई में आपका बीज जाएगा और जो डीएपी आप बोओगे वो केवल आपके पौधों को मिलेगा। ये कई प्रकार की बातें इसमें शामिल हैं। मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ज़्यादा समय लेने से आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो किसान भाइयों, मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि कृपया मुझे यह बताएं कि आगे मैं किस विषय पर आपके सामने क्या सुझाव लेकर आऊँ। आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। नमस्कार।